कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत करजाओं पंचायत के कजरी में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में आक्रोश है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों में युगल किशोर उपाध्याय के मकान पर एक विशेष बैठक आयोजित कर सरकार को अपनी जमीन नहीं देने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपने जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन ही परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। इसी भूमि से होने वाली आमदनी से परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी जैसे महत्वपूर्ण खर्च पूरे किए जाते हैं। किसानों ने कहा कि उनके आसपास आजीविका की भी कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे में जमीन का अधिग्रहण होने से उनके सामने परिवार के भविष्य और रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए। बैठक में मौजूद किसानों ने एक स्वर में कहा कि जान माल की खतरा, हमारी जमीन ही हमारी जीवन का आधार है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। बैठक में पंचायत के मुखिया राधे श्याम पाल, युगल किशोर उपाध्याय, पैक्स अध्यक्ष कुंदन उपाध्याय, चंद्रमौली उपाध्याय, रवि सिंह, मनोज दुबे, नरसिंह उपाध्याय, हनुमान चौबे सहित पंचायत से काफी संख्या में लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हमारे 2 जगह में इसकी पंचायत की हो चुकी है, आप सभा कर लीजिए, होना है ये नियमावली। इस बैठक में सफलता पाने के लिए आज हम लोग की पहली बैठक है और इस बैठक को अंतिम पैगाम तो हम पहुंचाएंगे और इस भूमि को हम अधिग्रहण कभी नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए किसान को रोड पर आना पड़े या रोड से संसद तक जाना पड़े, हम इसके लिए मरने मिट्टी तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी जो है पहली बैठक है, ग्रामीण जनता आई हुई है। इसके बाद हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, चाहे बिहार सभा का जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का हो, सभी लोगों को हमने ग्राम पंचायत करजाओं की हैसियत से सभी लोगों को आमंत्रित करके मैं इस जो है धान का कटोरा कहे जाने वाला इस सिंचित भूमि को असिंचित जो घोषित किया है, इसका मुआवजा करवा करके हम लोग पटना भेजने का काम करेंगे और सरकार नहीं कोर्ट अगर जाना पड़े तो कोर्ट हम जाने के तैयार है। इसके बाद सारी जितने भी किसान हैं यहाँ के 10 से 12 हज़ार हम लोग का जो जमीन जा रहा है जो किसान का, और जो किसान के अलावा हमारे 10 से 12 हज़ार श्रमिक जो है उसी खेत में अपना रात दिन करके पैदावार करके हम लोग जो है भोजन यापन करता है। अगर ये सरकार अधिग्रहण कर लेती है तो 10 से 12 हज़ार व्यक्तियों के यहाँ मौत का जो है सामना करना पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जमीन भूमि अधिग्रहण जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पार्क के लिए जो संकेत कर रही है, वो जमीन यहाँ के स्थानीय किसान के लिए अपार संभावनाएं वाली जमीन है, खेती काज के लिए भी और व्यापारिक काज के लिए भी। और इस जमीन का काफी पोटेंशियल है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसमें सारे किसान की भूमि जा रही है और सबसे इसके बाद किसानों को ना कुछ खेती कर रहे हैं भूमि रह जाएगी और ना उनको कुछ खाने के लिए अन्न खाना भी मिलेगा। और उसमें हम लोग के पूर्व डीएम साहब के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि यह भूमि असिंचित है, यहाँ बंजर या पैदावार नहीं होता है। हम लोग इसलिए बैठक किए हैं कि हम लोग की भूमि का पहले आकलन हो, सर्वे हो कि आखिर क्यों हम लोग की भूमि को सिंचित कहा जा रहा है, जबकि अभी यहाँ से जाँच कराया जाए तो पता चले कि टोटल भूमि बहुत फसलिया है, वहाँ हर पैदावार होता है। हम लोग 10 साल 20 साल 50 साल बरसों पुराने जीवन से वहाँ खेती करते हैं और जीते खाते हैं। तो हम लोग की भूमि ऐसे नजायज ढंग से क्यों ली जा रही है? इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सारे किसान भाई जुट होकर यहाँ अपने सरकार की बात पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम युगल किशोर उपाध्याय है। घर कर